Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. How are you all? I hope you all are fine. Today in class 3 in English Bal Bharati textbooks we are going to learn lesson number 34 at the bottom of the ocean. चिल्ड्रन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओशन? ओशन हम किसको बोलते हैं? ओशन हम समंदर को बोलते हैं। अब बॉटम ऑफ द ओशन मतलब समंदर के अंदर क्या क्या है। तो आज इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे कि समंदर हमने देखा होगा। समंदर कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। वो बहुत गहरा भी होता है। जब समंदर में बहुत सारी चीज़ें होती है। आज हम क्या पढ़ेंगे कि एट द बॉटम ऑफ द ओशन मतलब समंदर के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है। कि हमें समंदर बहुत बड़ा सा दिखता है, उसमें हमें पानी की लहरें दिखती है, बहुत सारी वाटर वेज दिखाई देती है और हमें समंदर कितना बड़ा दिखाई देता है। अगर हम देखेंगे हमारे इन्वायरमेंट में, अगर कोई ओशन देखा होगा, देखो ओशन कितना बड़ा होता है, बहुत ही इट्स वेरी बिग एंड डीप, बहुत ही गहरा होता है कि उसके अंदर बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं और एक्वाटिक प्लांट्स भी रहते हैं ओशन के अंदर। कि हमें उसमें बहुत सारी वाटर वेज रहते हैं, पानी की लहरें बहुत रहती है। बहुत देखो बच्चों, अगर साइक्लोन आता है, बहुत फ्लड्स आता है, तो पानी की लहरें कितनी हाई जाती है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे जाती है। तो आज हम इस लेसन में क्या पढ़ेंगे कि हमारे ओशन के अंदर है क्या, व्हाट इज देयर इन द ओशन। टुडे विल सी दैट। व्हाट इज देयर अंडर द सी। हमने देखी होगी, दरिया देखी होगी, नदी देखी होगी। तो देखो बच्चों, आपको पता होगा ओशन के अंदर क्या रहते हैं बच्चों। व्हाट इज देयर इन द ओशन? देयर आर एक्वाटिक एनिमल्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स। और सी के अंदर क्या रहते हैं बच्चों? एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट्स रहते हैं। हमने ओशन देखा होगा एनवायरनमेंट में। हमारा ओशन बहुत ही बिग और डीप होता है और वाटर वेज भी बहुत हाई हाई रहते हैं। लेकिन हमारे ओशन के अंदर क्या रहता है? एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट्स रहते हैं। आपने अपने इन्वायरमेंट के आसपास सी देखी होगी, नदी देखी होगी। देखो आपने बोट, शिप और याच देखा होगा। दे सेल इन द वाटर। वो पानी के अंदर चलती है, पानी के अंदर सफ़र करती है। अब बहुत सारे जो पैसेंजर रहते हैं वो शिप में बैठते हैं और याच में बैठते हैं, बोट में बैठते हैं। तो देखो हमें सी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। व्हाट डू यू सी? वी सी स्टोन्स, हमें स्टोन्स देखने को मिलते हैं, कलरफुल स्टोन्स। एंड वी सी एक्वाटिक एनिमल्स एंड यू सी सो मेनी कलरफुल फिशेस एंड सो मेनी एक्वाटिक प्लांट्स। So let's start our lesson. So let's start our lesson. Our lesson name is At the Bottom of the Ocean. Today we'll see what is there in the ocean and what is there under the sea. So let's start our topic. The sea is very deep. जैसे मैंने बताया, ocean is big and very deep. There are many plants and animals in the sea. Some of them are very small. We cannot see them with our eyes. Children, जैसे मैंने आपको explain किया, how I explain कि ocean is big and very deep. और sea जो होता है, जिसको हम हिंदी में नदी और दरिया बोलते हैं, वो भी बिग और डीप होता है, बहुत ही गहरा होता है। आपने कभी दरिया पे या पे सी पे आपने बोट राइडिंग की होगी, या कभी शिप पे बैठा होगा, या कभी याच पे बैठा होगा। देखो हम जब बैठते हैं, देखो पानी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। विल सी fishes, colorful fishes and turtle and so many colorful stones. And what do you see? We see एक्वाटिक प्लांट्स। हमें सी के अंदर क्या देखने को मिलता है? जब हम बोट पे बैठते हैं, जब हम बोट राइडिंग करते हैं ना, तो बोट राइडिंग कहाँ होती है बच्चों? सी के अंदर होती है। तो हमें समंदर के अंदर सी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? वी सी प्लांट्स एंड एक्वाटिक एनिमल्स। हम किसको वैसे बोलेंगे बच्चों? फिशेस को बोलेंगे, और हम क्रोकोडाइल को बोलेंगे, और टर्टल को बोलेंगे। तो ये सारे जो फिशेस रहते हैं दे आर इन द सी। और हम प्लांट्स जो छोटे छोटे देखते हैं, दे आर एक्वाटिक प्लांट विच लिव्स इन द वाटर, जो पानी के अंदर रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन
वो भी रहते हैं पानी के अंदर. These are fishes, turtles, and many strange and beautiful animals in the sea. The largest of all animal is the blue whale. It lives in the sea. अभी हमने क्या देखा कि आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं. हम ओशन और सी की बात कर रहे हैं कि ओशन तो हमने देखा है हमारे इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा होता है और बहुत ही गहरा होता है. ओशन इज बिग एंड डीप. और जो आपने सी देखा है, सी ऑल्सो बिग एंड वेरी डीप. लेकिन उसके अंदर रहता क्या है. जब हम बोट राइडिंग करेंगे, शिप राइडिंग करेंगे और याच की राइडिंग करेंगे तो देखो हम पानी के अंदर देखते हैं. वी सी अंडर द वाटर. तो वी सी प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स. हमें छोटे छोटे प्लांट्स देखने को मिलते हैं. और एक्वाटिक एनिमल्स जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी कलरफुल फिशेस होती है, टर्टल होते हैं और क्रोकोडाइल होते हैं. वो वी सी अंडर द वाटर. वी सी अंडर द सी हम देते हैं. दे आर एक्वाटिक एनिमल्स, दे लिव इन द वाटर. और हम क्या देखते हैं पानी के अंदर. हमारी जो सबसे लार्जेस्ट एक्वाटिक एनिमल है ना, डेट इज कॉल्ड एज ब्लू व्हेल. हमारा जो सबसे लार्जेस्ट एक्वाटिक एनिमल कौन सा है बच्चों, जिसको हम ब्लू व्हेल बोलते हैं. देखो विच इज़ वेरी पॉपुलर. ब्लू व्हेल का पिक्चर है यहाँ पे. टीचर विल शो यू. सी, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ब्लू व्हेल. ब्लू व्हेल इज अ बिग एक्वाटिक एनिमल. बहुत ही बड़ा फिश है जो समुद्र के अंदर रहती है. अभी हम देखेंगे और समुद्र के अंदर क्या क्या रहता है. टीचर इज गोइंग टू शो यू नाउ. सी, कलरफुल फिशेस. दे आर बिग एंड स्मॉल एंड frog. You see, this is a turtle. Turtle also lives in water. दिस इज अ सी हॉर्स. जो एक्वाटिक एनिमल्स आपने पढ़ा होगा. एक्वाटिक एनिमल्स क्या क्या होते हैं बच्चों. शार्क, ब्लू व्हेल, टर्टल, सी हॉर्स और ऑक्टोपस. दे आर एक्वाटिक एनिमल्स. सी, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ब्लू व्हेल. ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एक्वाटिक एनिमल्स. ब्लू व्हेल को हम क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा एक्वाटिक एनिमल है विच लिव्स इन वाटर, जो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर रहता है. विच लिव इन द सी. अभी हमने यहाँ पे क्या क्या देखा बच्चों. वी सी small and big colorful fishes. And what you have seen over here. We have seen turtle and we have seen, हमने क्या देखा बच्चों. what is there under the sea. There are small and big colorful fishes and there is a turtle and there is a seahorse and ब्लू व्हेल विच लिव्स इज इन द सी. जो समुद्र के अंदर रहते हैं और दरिया में भी रहते हैं. There are many different types of plants in the sea. In some places there are so many that it is like underwater forest. अभी हमने क्या देखा यहाँ पे. हमने देखा कि पानी के अंदर क्या क्या रहते हैं. एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट्स. और क्या रहते हैं बच्चों. एक्वाटिक प्लांट्स रहते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं. वो अंदर रहते हैं. मतलब पानी के अंदर ही वो अपना फॉरेस्ट बना लेते हैं. पानी के अंदर अपना जंगल बना लेते हैं. उनका मतलब एक अलग फॉरेस्ट बन जाता है. जैसे हमारे लैंड में ट्रीज का, प्लांट्स का कैसे फॉरेस्ट बन जाता है, वैसे यहाँ पे हमने सी के अंदर क्या बन जाता है बच्चों. ये जो फॉरेस्ट, जो एक्वाटिक प्लांट्स रहते हैं वो पानी के अंदर ही अपना वाटर फॉरेस्ट बना लेते हैं. कि हमने बच्चों क्या देखा. व्हाट यू हैव सीन की व्हाट इज देयर अंडर द सी. सी, वन मोर टाइम टीचर इज एक्सप्लेनिंग यू. देयर आर स्मॉल एंड बिग कलरफुल फिशेस. देयर इज अ टर्टल, सी हॉर्स एंड there is a big blue whale which is called as largest aquatic animal which lives in the sea. And there is a aquatic plants. They made वाटर फॉरेस्ट अंडर द सी. वो लोग क्या बनाते हैं बच्चों. एक्वाटिक जो प्लांट्स रहते हैं वो अपना वाटर फॉरेस्ट कहाँ बना लेते हैं. पानी के अंदर ही बना लेते हैं. जैसे हमारे लैंड में प्लांट्स और ट्रीज का फॉरेस्ट होता है, वैसे यहाँ पे जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं दे मेड water forest under the sea. See, this is a picture of big ocean.
टीचर इज शोइंग यू। जो बहुत बड़ा समंदर होता है ना, हमारे इन्वायरमेंट में आपने देखा होगा बहुत बड़ा समंदर होता है, कि आप कभी अपनी मम्मी पापा को कभी बोलना है कि हमें समंदर देखना है, वो आपको लेके जाएंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत बड़ा समंदर होता है। अ वेरी बिग सी इज कॉल्ड एन ओशन। बहुत बड़े दरिया को हम क्या बोलते हैं? ओशन बोलते हैं। आप अपने आप को क्या करना है, टीचर आपको होमवर्क दे रही है, आपको अपनी मम्मी पापा से, अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना है कि हमें सी दिखाए और ओशन दिखाए। हमारे देखो इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास के सराउंडिंग एरिया में ज़रूर बोलते ओशन भी होगा और सी भी होगा, जहाँ पे बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट्स दे लिव इन द सी। अ वेरी बिग सी इज कॉल्ड एन ओशन। जो बहुत बड़ी दरिया रहती है ना, जो बहुत बड़ी और गहरी, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ओशन। ओशन कैसा होता है बच्चों? इट्स वेरी बिग एंड वेरी डीप। बहुत ही बड़ा और गहरा होता है। इफ़ यू गो डीप डाउन इन द ओशन देर इज़ नो सनलाइट, इट इज़ डार्क एंड क्वाइट। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? व्हाट इज़ देयर? अगर हम समंदर की गहराई में जाएंगे, इफ़ यू गो डीप अंडर द ओशन, तो देर इज नो सनलाइट, वहाँ पे कोई रोशनी नहीं है, बहुत ही अंधेरा है। इट इज़ वेरी डार्क एंड क्वाइट। अगर हम समंदर की नीचे की गहराइयों में जाएंगे, जैसे आप टीचर ने आपको, हाँ टीचर एक्सप्लेन यू, अब वेरी बिग सी इज कॉल्ड ओशन। बहुत बड़े सी को हम क्या बोलते हैं? ओशन, जिसको हम हिंदी में समुंदर बोलते हैं। अगर हम समंदर की गहराई में जाएंगे, जो रहते हैं ना बच्चों, अब इसको हम क्या बोलते हैं? जो वाटर साइंटिस्ट रहते हैं ना, वाटर साइंटिस्ट रहते हैं, उन्हें सर्च करना होता है। आपने कभी एनिमल प्लैनेट्स में देखा होगा, देखो वो वाटर साइंटिस्ट रहते हैं, वो क्या करते हैं? दे स्विम इन द सी, दे स्विम इन द सी एंड दे स्विम इन द सी, दे स्विम इन द वाटर, मतलब पानी के अंदर वो स्विमिंग करते हैं। और वो देखो ऑक्सीजन मास्क भी पहने रहते हैं, जिससे वो ब्रीथिंग कर सके अच्छी तरह से। लेकिन इफ़ यहाँ पे हमने क्या देखा? अगर इफ़ यू गो डीप अंडर द ओशन, अगर हम बहुत समंदरों की गहराई में जाएंगे तो नीचे कुछ रोशनी नहीं होती है। जैसे हम वी सी एट द टॉप ऑफ द देर इज सनलाइट। हम उस समंदर के ऊपर देखेंगे, इफ यू सी ऑन द टॉप ऑफ द ओशन, तो देर इज सनलाइट। बट इफ यू सी एट द इफ यू सी अंडर द डाउन, इफ यू सी अपर पार्ट ऑफ, इफ यू सी अंडर द इफ यू सी बॉटम ऑफ द ओशन, अगर हम समंदर की बहुत ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो देर इज़ नो सनलाइट, वहाँ पे सूरज की कोई रोशनी नहीं है, बहुत ही अंधेरा है और बहुत ही शांत है। कि मतलब ये जो इलाका है जहाँ पे कुछ रोशनी नहीं है। सी टीचर इज शोइंग यू नाउ हियर, इफ़ यू गो डीप अंडर द ओशन देर इज़ नो सनलाइट, वहाँ पे सनलाइट भी नहीं है। और जो एरिया है इट इज़ वेरी डार्क एंड क्वाइट। आपने कभी ऐसी जगह देखी होगी, आपने ऐसी प्लेस देखी होगी जहाँ पे बहुत अंधेरा रहता है और बहुत सुनसान शांति से जगह है, तो आप ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे बहुत अंधेरा छाया है, ना पे कुछ सूरज की रोशनी है और बहुत ही खामोशी सा साइलेंस का एरिया है, तो ऐसी जगह पे आप जाना पसंद करोगे? नहीं, यू गेट स्केयर, हम डरेंगे कि यहाँ तो दिस इज़ वेरी डार्क प्लेस, अरे बहुत ही क्वाइट है, बहुत ही शांति एरिया, हम ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे। तो अभी टीचर ने आपको क्या दिखाया? व्हाट यू हैव सीन अंडर द ओशन एंड अंडर द सी देर इज aquatic animals and aquatic plants, and there is a big aquatic animal which is called as blue whale. द बॉटम ऑफ द ओशन इज नोन एज ओशन फ्लोर। अभी हम बॉटम ऑफ द ओशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ओशन फ्लोर। जैसे हमारी लैंड की जो रहती है ना ज़मीन, हमारी जो लैंड होती है उसकी ज़मीन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? फ्लोर, जिसको हम हिंदी में लादी और फर्श और फ्लोर बोलते हैं। जैसे हम घरों में अपने फ्लोर की सफाई करते हैं ना, वैसे ही हमारे जो ओशन की जो बॉटम होती है, नीचे जो उसका डाउन पार्ट होता है, द डाउन पार्ट ऑफ द ओशन इज कॉल्ड the down part of the ocean is called as ocean floor. उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ओशन फ्लोर। डाउन पार्ट ऑफ द ओशन इज कॉल्ड एज ओशन फ्लोर। The ocean floor is not flat, just as we see mountain, valley, plains on land. There are mountains and plains, also deep trenches in the ocean floor. अभी हमने समंदर की
की फ्लोर को देखा होगा, उसका जो बॉटम रहता है ना बच्चों, बॉटम होता है, द बॉटम ऑफ द ओशन, उसको हम क्या बोलेंगे? डाउन पार्ट ऑफ द ओशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ओशन फ्लोर। लेकिन हमारा जो ओशन फ्लोर है, इट इज नॉट फ्लैट। सी, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ओशन फ्लोर। द डाउन पार्ट ऑफ द ओशन इज कॉल्ड एज ओशन फ्लोर। जैसे हमारी लैंड होती है, हमारी लैंड की जो ज़मीन रहती है ना, उसको हम फ्लोर बोलते हैं, फर्श बोलते हैं, लादी बोलते हैं। वैसे ही ओशन का जो डाउन पार्ट है, उसको हम ज़मीन नहीं बोलेंगे, उसको हम ओशन फ्लोर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? लैंड, हमें ज़मीन देखने को मिलेगी। प्लेस, हमें घाटे देखने को मिलेगी। ट्रेंच, हमें खाई देखने को मिलेगी। और हमें यहाँ पे आइसलैंड, जो बर्फ़ की ज़मीन है। और यहाँ पे ओशन वाटर है, जहाँ पे बहुत सारा समंदर का पानी है। When the top of such mountain rises out of the ocean water, it form an island. You can see this thing in this picture below. अभी यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों? When the top of such mountain rises out of the ocean water, when the top of such mountain rises out of the ocean water, it form an island. We can see this thing in the picture below. जब समंदर का जो पानी रहता है, पहाड़ों से गिरता है, आपने देखा यहाँ पे, जब समंदर का पानी रहता है, वो माउंटेन से गिरता है, तो क्या बन जाता है? वो आइसलैंड। जब समंदर का पानी पहाड़ों से गिरता है, तो समंदर का पानी गिरता है, ज़मीन पे गिरता है, ओशन फ्लोर पे गिरता है, तो क्या बन जाता है? इट्स बिकम, यहाँ पे देख सकते हो, माउंटेन है, ट्रेंच है, प्लेन्स है और आइसलैंड है। ये सब कहाँ पर है? हमारे ओशन फ्लोर पर है। और हमने क्या देखा? व्हेन द टॉप ऑफ सच माउंटेन राइजेस आउट ऑफ द ओशन वाटर, इट फॉर्म एन आइसलैंड। वी कैन सी दिस इन द पिक्चर बिलो। आपने देखा ये कैसे, जब हमारे माउंटेन का पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, जब हमारी जो माउंटेन से पानी आता है, हमारा जो माउंटेन का पानी जो बाहर आता है, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो क्या बन जाता है? इट्स बिकम आइसलैंड। तो बच्चों, हमने आज क्या देखा? एट द बॉटम ऑफ द ओशन में हमने क्या देखा कि समंदर के अंदर, हमारी नदी के अंदर क्या क्या रहता है? देयर आर, व्हाट यू हैव सीन? देयर आर aquatic animals and blue whale, और there are aquatic plants. They lives in the sea. और हमने देखा कि समंदरियों के नीचे जो गहराई रहती है, वहाँ की नीचे गहराई में कुछ भी रोशनी नहीं होती है, बहुत ही डार्क और शांति एरिया सा रहता है। और हमने ओशन फ्लोर के बारे में पढ़ा कि ओशन फ्लोर हमारा कैसा रहता है। ओशन फ्लोर में हम क्या क्या देख सकते हैं बच्चों? हमारे प्लेन्स है, ट्रेंच है, माउंटेन है और आइसलैंड है। आज बच्चों हमने ये सब चीज़ें पढ़ी।